नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रेनू सुनीता। आज हम मौजूद हैं बुद्ध पार्क में। यहां कई दिनों से उपनल कर्मचारी अपनी हड़ताल के तहत यहां बैठे हैं। अपनी मांगों को उठाने के लिए, सरकार से गुहार लगाने के लिए कई दिनों से यहां पे बैठे हैं। जे इनकी टीम यहाँ पर पहुँचती रही है और भी कवरेज करती रही है, इनकी मांगों को उठाती रही है, मगर ये हड़ताल बंद होने का नाम नहीं ले रही है। कई दिनों से यहाँ पे हड़ताल चल रही है। महिलाएं और पुरुष यहाँ पे अपने जितने भी उपनल कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर रोज़ इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ पर बैठ रहे हैं। हम यहाँ लोगों से जानेंगे कि कौन इनकी मांगों को सुनने के लिए पहुँच रहा है। आइए, यहाँ पे कुछ औरतें बैठी हैं, उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन आपकी मांगों को सुनने के लिए अब तक यहाँ पर पहुँचा है? यहाँ पे तो अभी तक कोई भी नहीं आया है, जहाँ तक मुझे लगा है। कब से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? हम 2 तारीख से बैठे हैं और आज हमें 28वां दिन है। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट कुछ सुनने को तैयार नहीं हो रही है। हम ऐसा नहीं है कि हम भैया 2 साल 3 साल पुराने हैं। हम लोग 5 से 15 20 सालों से पुराने हैं और उनसे कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और हमने काम दिया है गवर्नमेंट को। तो हम क्या जाने भाई कौन क्या है क्या नहीं, हम तो गवर्नमेंट के बंदे हैं। वो हमें ये कह के टाल देते कि आप भैया उपनल से हो तो उपनल का हमारे अंडर नहीं है। उपनल के अधिकारियों से पूछो, वो कहते हैं कि सरकार ने आपको अपॉइंट किया तो सरकार आपकी जिम्मेदारी है। तो हम पूछना चाहेंगे भैया, अगर अथॉरिटी गवर्नमेंट दे रही है तो हम तो गवर्नमेंट के बंदे हैं ना, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? तो मैम, आप कितने समय से काम कर रही हैं? मैं 16 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ, 2006 से। और इससे ये हमारा आज का आंदोलन नहीं है, 2006 से हम लड़ते आ रहे हैं। पहले हम पर ठेकेदारी प्रथा थी, ठेकेदारों का वर्चस्व था। वो 40 ड्यूटी कराने के बाद हमें 25 दिन की ड्यूटी के पैसे देता था और शोषण हमारा इतना होता था कि महीने में केवल 4 ऑफ मिलते थे और 3-3 4-4 दिन तक हम लोग घर नहीं जा पाते थे। घरों में अगर कोई चला गया तो घरों से उठा कर हमें लाया जाता था कि ड्यूटी करो। और जब हमने अपने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो 2009 में चारों ठेकेदारों को इस सुशीला तिवारी से उखाड़ के फेंक दिया। और आज भी हम अपने इस हक के लिए बैठे हैं और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम इस बुद्ध पार्क को छोड़ेंगे नहीं। 2009 में 20 लोगों ने जहर खाया था। अब तब भी बीजेपी सरकार थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि तुम्हारा मांग मानी जाएगी, लेकिन 2009 से 2021 आ गया, आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। यहाँ तो आप कब से जो है काम कर रही हैं और कब से यहाँ पे हड़ताल पर हैं? मैम, हम यहाँ से तो 3 तारीख से हड़ताल में बैठे हैं और हमें क्या नाम है कि 17 साल हो गए ड्यूटी करते हुए। पहले हम लोग 4000 रुपया, मतलब 800 रुपये मिलते थे। ठेकेदारी में थे हम लोग। ठेकेदारी में जो हम लोग का तेल निकाल ही लिया। अब इन लोगों ने जबरदस्ती हम लोगों को उपनन में डाल दिया है। उपनन वाले हम लोग का बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं और हम लोग इतने पुराने हो गए हैं। ये बताइए, आजकल आटा क्या भाव बिक रहा है? हम 1 किलो आटा लेने जाएंगे 24 रुपये का आटा लेने जाएंगे। हम क्या खाएंगे, क्या बच्चे को खिलाएंगे? हमसे आज तक किसी क्या नाम है नेता ने या कोई अधिकारी ने कोई आके यहाँ ये नहीं पूछा कि आप यहाँ क्या परेशानी है, क्यों बैठी हो, क्या बात है। आप लोग नए को दे रहे हो 12-12 हज़ार रुपया। हम लोग इतने सालों से बैठे, कम से कम हम लोग को कम से कम 17-18 हज़ार ही रुपया कर दो, उसमें भी खुश हैं हम। बाकी कोई भी नहीं आया पूछने के लिए। मरीज कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं करा। सुशीला तिवारी में हम लोग खुद ही मरीज को ले जाके खाना खिलाना हुआ, नर्स लोग खिलाती हैं, सिस्टरें खिलाती हैं, चीज़ें ले जाती हैं, उनकी उल्टियाँ फेंकते हैं, उनके सब कुछ करते हैं, सफाई करते हैं। क्या हुआ वाले कोई पूछ नहीं सकते? मरीज के साथ वाले नहीं कह सकते कि हाँ भाई सुशीला तिवारी पब्लिक से चल रही है, कर्मचारी से चल रही है? कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे हम लोगों का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इनका कहना है कि सुशीला तिवारी में बड़े बड़े अधिकारी तो आते ज़रूर हैं, मगर यहाँ पे 2 तारीख से आज 29 तारीख हो गई है और कोई भी ये अधिकारी, किसी भी पार्टी का नेता, कोई भी इनकी सुध लेने अब तक नहीं पहुँचा है। तो आइए और महिलाओं से बात करते हैं। तो मैम, क्या मांगे हैं, क्या चाहती हैं सरकार क्या सुने, और कब से आप बैठी हुई हैं, कब से आप काम कर रही हैं? मैं 2006 से यहाँ पर सुशीला तिवारी में कार्यरत हूँ। हमारी हड़ताल को आज 28 दिन हो गए। हमारी 2 सूत्रीय मांग है, समान कार्य का समान वेतन, सुरक्षित भविष्य और नियमितीकरण। और मैं अपनी सरकार को भी कहना चाहती हूँ कि हम 28 दिन से इस आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2006, 7, 8, 9 में से आंदोलन करते ही आ रहे हैं।
हम लड़ते ही आ रहे हैं। मैं अपनी सरकार से कहना चाहती हूँ कि हम अपना हक लेके जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें तन मन धन अपने को यहाँ पर जिंदगी भी यहाँ पर दांव में लगानी पड़ेगी, हम लगाएंगे, लेकिन तब अपना हक लिए बिना हम इस टेंट के नीचे इस बुद्ध पार्क से नहीं उठेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। हम 695 कर्मचारी है सुशीला तिवारी के, यहीं पर आत्मदाह कर देंगे। हम उसके लिए अब मजबूर हैं और तत्पर भी हैं। जब तक हमारा यहाँ पर रिजल्ट नहीं आएगा तो हम अपने जान माल सबको यहाँ पर दाव में हम यहाँ पर अपने बच्चों सहित आत्मदाह कर देंगे। इससे मैं सरकार से इसलिए कहना चाहती हूँ, अभी भी आप समझ जाओ, सोच जाओ। जो कर्मचारी हमारे ही बीच का 2006-8-9 में लगता है वो परमानेंट होता है। जो कर्मचारी हमारा 1998, 1996, 97, 98 से लेकर 2006 तक लगा है वो पक्का क्यों नहीं? जो काम हम करते हैं वही वो काम वो लोग कुर्सी में बैठे रहते हैं, उनको सैलरी मिलती है 25,000, 60,000, 75,000। हमें क्यों नहीं? हम क्या उस काम को करने में सक्षम नहीं है? अगर सक्षम नहीं है तो हमें एक ऐसा शासन आदेश जारी करें कि इसमें काम करने लायक ये नहीं है। आज हमारे वजह से सुशीला तिवारी अस्पताल नहीं चल रहा, तो क्यों नहीं चल रहा? उनके परमानेंट आदमी क्या काम कर रहे हैं वहाँ पर, ये बताएं ना हमें। तो जिन कर्मचारियों से सुशीला तिवारी पर जो है साफ सफाई हो रही थी, जहाँ पे काम हो रहे थे, वही कर्मचारी आज यहाँ बैठे हैं और सरकार उनकी बात पूछने के लिए नहीं आ रही है। आइए यहाँ पे कुछ पुरुष वर्ग भी है, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या मांगे हैं। तो सर, यहाँ कब से बैठे हुए हैं और क्या मांगे? हमें काफ़ी समय हो गया यहाँ बैठा हुआ, और हमारी जो प्रथम मांग है हमें नियमितीकरण किया जाए, और दूसरी जो हमारी मांग है समान कार्य समान वेतन हमें दिया जाए। काफ़ी समय से हम लोग ये इस धरने पे बैठे हुए हैं। इससे पिछली बार भी हम कोविड काल में वहाँ बैठे हुए थे। सरकार और यहाँ के प्रशासन द्वारा हमसे विनती की गई थी, कोविड काल चल रहा है, आप अपनी हड़ताल समाप्त कीजिए, और मानवता का हमें क्या बोलते हैं, मानवता की दुहाई देकर हमसे पिछली बार हड़ताल करी गई थी और कहा गया 1 महीने का आपको हम समय देते हैं और आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। 6 महीने लगभग बीतने जा चुके हैं, अभी भी सरकार ने और यहाँ के शासन और मेडिकल कॉलेज शासन ने हमारी कोई भी जो हमारी बातें हैं उस पर खरे नहीं उतरे हैं, और हमें हमेशा हर समय धोखा ही दिया है। तो जो कोविड काल में फ्रंटलाइन वॉरियर्स सरकार ने बोला, फ्रंटलाइन वॉरियर्स की जिनने बात करी, तो उन फ्रंटलाइन वॉरियर्स आज यहाँ पर बैठे हैं, सभी के बीच में बैठे हैं और आज वो गुहार लगा रहे हैं सरकार से अपनी मांगों को लेकर। आइए हम इनसे और भी औरतों से बात करते हैं। तो मैम, आप कब से यहाँ बैठे हो? सन 99 से बैठी हूँ मैं यहाँ पर। मेरे से पीछे के आए हुए परमानेंट हो गए, मैं अभी तक वैसी हूँ। आपसे मेरे से कह रहे कि तुम 4 साल बाद तुम रिटायर हो जाओगे, अभी जैसी की तैसी हूँ मैडम। सारा पत्थर मैंने उठा रखे, वहाँ झाड़ू मैंने लगा रखी, सारा काम हम कर रखे हैं, और लास्ट में परमानेंट स्टाफ जो है अलग अपने साइड हुआ है। सब घूस दे दे के परमानेंट हुए हैं। हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास खुद खाने को पैसा नहीं है, तो हम कहाँ से उनको घूस देते? हम कोरोना के समय पर क्या? कोरोना के टाइम में 14 ड्यूटी करी, 20 बॉडी बांधी, इसी हालत में बॉडी बांधी कि जिसमें हम खुद पानी पीने लायक नहीं रहे। अटेंडेंट मरीज का कोई अंदर नहीं आता था, उसको कोई अंदर नहीं आने दे, ना डॉक्टर अंदर आता था, ना स्टाफ अंदर आता था, कोई अंदर नहीं आता था। हमने काम कर रखा, स्टाफ नर्स ओपनर वाली हमारे साथ रहती थी, वो हमारे साथ आती थी, लेकिन परमानेंट स्टाफ हमारे साथ अंदर नहीं आता था। हमको आश्वासन दिया कि तुम्हें 11,000 रुपया मिलेगा करोड़ों में, अभी तक कोई 11,000 तो तनख्वाह दूर चले गई, 11,000 तो बहुत दूर की बात है। चलिए, तो इनका कहना है कि कोरोना काल में इतना काम कराया गया सरकार ने और सरकार अब सुध लेने को तैयार नहीं है। कि डॉक्टर सुशीला तिवारी एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के समस्त जो हम 695 उपनल कर्मचारी हैं, हम लोग 15-20 सालों से यहाँ पर तन मन से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमारी केवल मांग है कि हम लोगों को नियमित किया जाए और हमारा भविष्य सुरक्षित करते हुए समान कार्य समान वेतन दिया जाए। अभी तक हम लोग शांत बैठे हुए हैं, सरकार अभी हमारा धैर्य भी देख रही है, लेकिन अगर जल्दी सरकार अगर नीच तेजती है तो हम लोग रोडों पर भी उतर सकते हैं अपनी मांग। तो यहाँ पर इनका कहना है कि सरकार जब तक मांगों को नहीं सुनेगी तब तक इस हड़ताल में बैठे रहेंगे, चाहे ये हड़ताल अनिश्चितकालीन ही क्यों ना चले जाए। तो यहाँ पर उपनल कर्मचारी इतने समय से बैठे हुए हैं और मांगों को सुनने के लिए अब तक कोई नहीं पहुँच रहा है। आगे का आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, हम तो चाह रहे थे सरकार हमारी जल्द से जल्द मांगे मान ले, जिससे कि हम अपने समस्त कर्मचारी जनता की सेवा कर सके, अपने संस्था में कार्य कर सके। लेकिन सरकार हमें मजबूर कर रही है उग्र आंदोलन करने के लिए। अगर सरकार द्वारा अति शीघ्र कोई कदम ठोस नहीं उठाया गया तो हम
जो जितने भी हमारे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे मंत्री महोदय हों, चाहे सांसद महोदय हों, चाहे सचिवालय हो, हम सब कर्मचारी अब उनका घिराव करेंगे, उनके घरों में डेरा डालेंगे, तभी हमारी ये सरकार शायद हो सकता बात माने और जनता के साथ हम मिलकर अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। पर जो यहाँ पे हड़ताल चल रही है, इसमें आगे क्या रुख लेगी? मैं सर्वप्रथम आप मीडिया वालों का इस आंदोलन को समर्थन करने के दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। दूसरा प्लान है कि जिस हिसाब से हमारा जो आंदोलन चला हुआ है, पूर्व में आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल से जो है कोरोना संकट का जो महामारी है वो राज्य स्तर में हो या प्रदेश स्तर में हो या देश में वो फैली हुई थी। तो कर्मचारी लगातार निस्वार्थ भाव से जो है, जब कोरोना स्टार्ट में जिस समय नाम सुनते ही सारे जनता जो है घरों के अंदर चली गई थी, उस समय जो हमारे कर्मचारी इन्होंने तन मन धन से सेवा भाव से जो है समस्त जनता की सेवा की थी। तो उस समय जब हमारा एक आंदोलन हुआ था कोरोना काल के बीच में भी, उस समय से जिला स्तर हो या राज्य स्तर से हो, तो उस समय प्रशासन ने, कॉलेज प्रशासन हो, इन्होंने ही जो है इस प्रांगण में आकर के तो मानवता के नाते हमारे आंदोलन को खत्म कराया था। कहा था कि मानवता के नाते जो है हमें जनता की सुरक्षा करना, जनता के जो स्वास्थ्य है उसके लिए आपके प्रति एक मानवता का भाव होना चाहिए। तो आंदोलन जो है हमारे शासन प्रशासन ने खत्म करवाया था। लेकिन लगातार हम 2-3 महीने से, 4-5 महीने से इंतजार करते करते हुए कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो हम कर्मचारियों के लिए कैबिनेट एक से एक टालते जा रही हैं। तो ये आंदोलन को जो है, हमारा पूर्व में आंदोलन हुआ था, लेकिन उसको खत्म करने के लिए शासन स्तर ने हमें कहा था कि आपकी मांगें मान ली जाएंगी, लेकिन अभी तक उन मांगों को, हमारे कर्मचारियों के मांगों को नहीं माना गया है। तो यहाँ पर हमारे साथ उपनल कर्मचारी समिति के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। सर, हम आपसे कहना चाहेंगे 2 तारीख से आज 29 तारीख हो जाती है और किसी भी पार्टी का कोई नेता, सरकार से कोई भी प्रतिनिधित्व आप तक नहीं पहुँच पा रहा है और इन मांगों को सुन नहीं पा रहा है। हाँ, हमको यहाँ बैठे बैठे आज 28 दिन हो चुका है और आज तक हमारे पास ना पक्ष, ना विपक्ष, ना अन्य कोई दल का कोई भी नेता हमारे बीच में नहीं आया है, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं लग रही है। इन लोगों को तो अपनी सरकार चलाने से मतलब है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो। यहाँ पर अभी तक कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसने कि हम कर्मचारियों की यहाँ पर दुर्दशा सुनी हो। तो अभी यहाँ पे महिलाएं, पुरुष सब उपनल कर्मचारी यहाँ पर बैठे हैं, अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं, खाना पीना नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर इन लोगों की स्थिति ऐसी बनी हुई है, 28 दिन से ना कोई सैलरी आई है, ना कुछ आया है। और हमने इनके घरों पर जाकर देख भी लिया है, जिस बेचारे को 6,000 रुपया, 8,000 रुपया प्रत्येक महीना मिल रहा है, उसने अपना कमरे का किराया भी देखना है, बस का भी देखना है, जाना आना भी देता है। इतनी दूर दूर कर्मचारी हमारे आते हैं, कोई लालकुआं से, कोई गोलापार से, कोई काला डूंगी से आता है, कम से कम 20-25 किलोमीटर के एरिया पे हैं। तो इनके पास कहाँ से आएगा इतना पैसा? हमने ये तो लगाइए कि इन लोगों के पास घर में खाने तक को नहीं है। सरकार ने जैसे हड़ताल से आश्वासन देके 1 महीने का वापस बुलाया था, तो अब क्या चाह रहे हैं कि सरकार अगर नहीं सुनती है तो आगे क्या करें? बिल्कुल, जब हमारी ये पिछली बार स्ट्राइक थी तो उस वक्त हमारे यहाँ की सिटी मजिस्ट्रेट महोदया ऋचा सिंह जी और एचडीएम साहब वगैरह और डीएम साहब वगैरह और प्राचार्य हमारे उस वक्त मिस्टर भैसोड़ा जी थे, डॉक्टर भैसोड़ा जी, तो ये लोग हमारे पास बुद्ध पार्क में आए थे। इन्होंने हमको केवल मानवता के नाते हमसे कहा कि आप लोग अंदर आ जाइए, कोविड बहुत बढ़ गया है, और बिना शर्त के हम लोग यहाँ से उठ के चले गए थे। हमने पूरी सेवा करी, पूरा कोरोना काल निपटाया, हर एक मरीज़ की सेवा करी। कैसे वैसी सेवा तो यहाँ के जो कर्मचारी इन्होंने अपने घर के, अपने बाल बच्चों की, अपने माता पिता की नहीं करी, जैसे कि वहाँ पर उन मरीजों की किए हुए सेवा। और उसके बावजूद भी सरकार कुछ भी नहीं पसीज रही है, 1 रुपया नहीं बढ़ाया सरकार ने आज तक हम लोगों का। तो ये थे हमारे साथ उपनल कर्मचारी समिति के अध्यक्ष, जिनका कहना है कि सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। कोरोना काल में जितना काम लेना था, जितनी सेवाएं लेनी थी, उपनल कर्मचारियों से ले ली गई, मगर अब इनकी कोई भी सुध लेने नहीं पहुंच रहा है। बाकी हम उसमें इनकी कवरेज करते रहेंगे, आप तक इस ज़मीन से जुड़े मुद्दे पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।